नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं 22 सितंबर 2025 की सबसे बग्गी और ताज़ा तरीन खबरें। आज के मुख्य विषयों में शामिल हैं जीएसटी 2 का लागू होना, एक ब वीज़ा पॉलिसी में बदलाव, मुंबई हाईकोर्ट का अहम फैसला और उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला। साथ ही संपादकीय लेखों की झलक भी आपको मिलेगी। आइए शुरुआत करते हैं देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले जीएसटी 2 से। आज से भारत में जीएसटी 2 लागू हो गया है। सरकार का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाना है। पुराने 4 टैक्स स्लैब्स 5%, 12%, 18%, 28% की जगह अब सिर्फ 2 स्लैब्स 5% और 18% रह गए हैं। यह बदलाव आम जनता के लिए क्या मायने रखता है, आइए जानते हैं। जीएसटी के लागू होने से रोजमर्रा की चीजों पर सीधा असर पड़ेगा। अब घी, पनीर और दवाएं 5% टैक्स स्लैब में आएंगी, जिससे ये चीजें सस्ती हो सकती हैं। वहीं बाकी अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं 18% स्लैब में रहेंगी। लग्जरी आइटम्स पर 40% का नया टैक्स लगाया गया है, जिससे महंगी चीजें और महंगी हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी 2 को जीएसटी बचत उत्सव बताया है। उनका कहना है कि यह आम लोगों के लिए डबल बोनांजा है, जिससे उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और उपभोक्ता मांग में इजाफा होगा। अमेरिका ने एक वीजा पॉलिसी में बदलाव किया है। अब नए आवेदकों को सालाना 100% देनी होगी, जो पहले से 6 गुना ज्यादा है। यह बदलाव खासतौर पर भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वे एक वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। एक वीजा फीस बनने से भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में काम करना और कर्मचारियों को भेजना महंगा हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ सकता है। हालांकि यह नियम सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होगा, जिससे मौजूदा कर्मचारियों को राहत मिलेगी। भारत सरकार ने एक ब वीजा पॉलिसी में बदलाव पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने इसे सेल्फ गोल करार दिया है। कई भारतीय कंपनियां अब अपनी अमेरिकी रणनीति पर फिर से विचार कर रही हैं। यह बदलाव दोनों देशों के आर्थिक संबंधों पर भी असर डाल सकता है। मुंबई हाईकोर्ट ने 1101 से ज्यादा जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने के दावे को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वक्फ कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि उन प्रॉपर्टीज पर भी कंट्रोल किया जा सके जो असल में वक्फ से जुड़ी नहीं है। इस फैसले से वक्फ कानून के दुरुपयोग पर नई बहस शुरू हो गई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद वक्फ कानून के दुरुपयोग और उसकी सीमाओं पर बहस छिड़ गई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से भविष्य में ऐसे मामलों में पारदर्शिता आएगी और गलत दावों पर रोक लगेगी। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ग्रेजुएट लेवल परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। पुलिस ने फिलहाल किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग की इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया है, लेकिन मामले की जांच जारी है। इस घटना ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पेपर लीक की घटना के बाद विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा है। विपक्ष का कहना है कि देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानून के दावे खोखले साबित हुए हैं। सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वह शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाए और दोषियों को सख्त सजा दे। द हिंदू के संपादकीय में H-1B वीजा फीस बढ़ाने के अमेरिकी फैसले का विश्लेषण किया गया है। लेख के अनुसार यह कदम सिर्फ भारतीय इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदेह है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था काफी हद तक विदेशी वर्कर्स पर निर्भर है। द इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय में जीएसटी 2 के लागू होने और उसके सकारात्मक प्रभावों पर चर्चा की गई है। लेख के अनुसार यह रिफॉर्म टैक्स सिस्टम को सरल बनाएगा, घरेलू खपत को बढ़ाएगा और एमएसएम सेक्टर को फायदा पहुंचाएगा।
इससे भारत एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी मैन्युफैक्चरिंग बेस बन सकता है। जीएसटी 2 के तहत अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब्स रह गए हैं, 5% और 18%। इससे टैक्स की गणना और अनुपालन आसान हो जाएगा। उपभोक्ताओं के लिए भी यह व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी, जिससे टैक्स चोरी की संभावना कम होगी। जीएसटी 2 के लागू होने से घरेलू खपत में इजाफा होने की उम्मीद है। जब रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, तो लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। जीएस 2 के तहत एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को विशेष लाभ मिलेगा। टैक्स सिस्टम के सरल होने से छोटे और मझोले उद्योगों का अनुपालन खर्च कम होगा। इससे वे अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जीएसटी 2 के तहत लग्जरी आइटम्स पर 40% का नया टैक्स लगाया गया है। इसका उद्देश्य है कि विलासिता की वस्तुओं पर अधिक टैक्स लगाकर आम जनता को राहत दी जाए। इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा। जीएसटी 2 से टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी। उपभोक्ताओं को अब पता होगा कि किस वस्तु पर कितना टैक्स लग रहा है। इससे टैक्स चोरी की संभावना कम होगी और सरकार को ज्यादा टैक्स कलेक्शन मिलेगा। एक वीजा फीस बनने से अमेरिकी कंपनियों को भी नुकसान हो सकता है। वे विदेशी टैलेंट पर निर्भर हैं और ज्यादा फीस से उनकी लागत बढ़ेगी। इससे अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में विदेशी वर्कर्स की बड़ी भूमिका है। एक वीजा के जरिए हजारों भारतीय और अन्य देशों के प्रोफेशनल्स अमेरिका में काम करते हैं। फीस बढ़ने से इनकी संख्या घट सकती है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को टैलेंट की कमी हो सकती है। एक वीजा पॉलिसी में बदलाव के बाद कई भारतीय कंपनियां अपनी अमेरिकी रणनीति पर पुनर्विचार कर रही हैं। वे अब स्थानीय हायरिंग या अन्य देशों में विस्तार जैसे विकल्पों पर विचार कर रही हैं। इससे भारतीय इस सेक्टर की वैश्विक रणनीति में बदलाव आ सकता है। भारत और अमेरिका के बीच एक वीजा मुद्दे पर संवाद जारी है। दोनों देशों की सरकारें इस विषय पर चर्चा कर रही हैं ताकि दोनों पक्षों के हितों की रक्षा की जा सके। यह संवाद भविष्य में और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। वक्फ कानून को लेकर देश भर में विवाद चल रहा है। कई मामलों में वक्फ प्रॉपर्टी के दावे विवादित रहे हैं। कोर्ट के हालिया फैसले से ऐसे मामलों में पारदर्शिता और न्याय की उम्मीद जगी है। उत्तराखंड पेपर लीक मामले ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रों और अभिभावकों में चिंता है कि ऐसे मामलों से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। सरकार पर दबाव है कि वह शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए। उत्तराखंड सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया था, लेकिन पेपर लीक की घटना ने इस कानून की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जरूरत है कि कानून को और मजबूत किया जाए और उसका सही क्रियान्वयन हो। पेपर लीक जैसे मामलों में सरकारी जवाबदेही तय करना जरूरी है। शिक्षा विभाग और परीक्षा आयोजकों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। जीएसटी 2 और एक जैसे बदलाव भारत की आर्थिक सुधारों की दिशा को दर्शाते हैं। सरकार का फोकस टैक्स सिस्टम को सरल बनाना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना है। ये कदम देश को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। जीएसटी 2 के साथ भारत डिजिटल इंडिया की ओर एक और कदम बढ़ा रहा है। टैक्स सिस्टम के डिजिटल होने से पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। इससे छोटे व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था डिजिटल रूप से सशक्त होगी। जीएसटी 2 और अन्य सुधारों से देश में आर्थिक विकास की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार को भरोसा है कि इन बदलावों से निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे और भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा। जीएसटी 2 के लागू होने से छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
इससे युवाओं को अपने क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा और देश की बेरोजगारी दर में कमी आ सकती है। जीएसटी 2 के तहत टैक्स अनुपालन आसान हो गया है। व्यापारी अब कम जटिलता के साथ टैक्स भर सकते हैं। इससे टैक्स चोरी की संभावना कम होगी और सरकार को ज्यादा राजस्व मिलेगा। जीएसटी 2 के लागू होने से उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और टैक्स सिस्टम पारदर्शी रहेगा। इससे उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ेगा और वे ज्यादा खरीदारी करेंगे। जीएसटी 2 और H1 अब जैसे बे बदलावों के बावजूद सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। टैक्स कलेक्शन बढ़ाना, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। H1B वीजा पॉलिसी में बदलाव से भारत अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर पड़ सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और टैलेंट एक्सचेंज में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जीएसटी 2 के लागू होने से भारत में विदेशी निवेश की संभावना बढ़ गई है। सरल टैक्स सिस्टम और पारदर्शिता से विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित होंगी। जीएसटी 2 के तहत भारत एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी मैन्युफैक्चरिंग बेस बनने की ओर अग्रसर है। इससे देश में उत्पादन बढ़ेगा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और भारत वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगा। जीएसटी 2 के लागू होने से छोटे व्यापारियों को अनुपालन में राहत मिलेगी। कम टैक्स स्लैब्स और सरल प्रक्रिया से उनका समय और पैसा बचेगा। इससे वे अपने व्यापार को और आगे बढ़ा सकेंगे। जीएसटी 2 के जरिए सरकार आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देना चाहती है। टैक्स सिस्टम के सरल होने से देश के हर वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। इससे आर्थिक असमानता कम करने में मदद मिलेगी। जीएसटी 2 के सफल क्रियान्वयन में टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से टैक्स फाइलिंग आसान हो गई है। इससे सरकार को डेटा एनालिटिक्स में भी मदद मिलती है और टैक्स चोरी पर लगाम लगती है। जीएसटी 2 और H1 वीजा पॉलिसी जैसे वे बदलावों की समय पर समीक्षा जरूरी है। इससे सरकार को पता चलेगा कि सुधारों का असली असर क्या है और कहां सुधार की जरूरत है। जीएसटी 2 और H1 वीजा पॉलिसी में बदलाव पर जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इन बदलावों को सकारात्मक मानते हैं, जबकि कुछ को चुनौतियां नजर आती हैं। सरकार को जनता की राय को भी ध्यान में रखना चाहिए। जीएसटी 2 और H1 जैसे सुधार भारत के भविष्य की दिशा तय करेंगे। सरकार को चाहिए कि वह इन सुधारों को सही तरीके से लागू करे और समय समय पर उनकी समीक्षा करती रहे। इससे देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। संपादकीय लेखों के अनुसार जीएसटी 2 और H1 वीजा पॉलिसी में बदलाव दोनों ही भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक छवि के लिए महत्वपूर्ण है। इन सुधारों से देश को नई दिशा मिल सकती है, बशर्ते उनका क्रियान्वयन सही ढंग से हो। आज की बज्जी खबरों में जीएसटी 2, H1 वीजा पॉलिसी, कोर्ट का फैसला और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे शामिल रहे। इन सभी खबरों का देश की अर्थव्यवस्था, समाज और युवाओं पर गहरा असर पड़ सकता है। हमें उम्मीद है कि सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से काम करेगी। आगे की राह में सरकार, कंपनियों और जनता को मिलकर काम करना होगा। आर्थिक सुधारों, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के अवसरों पर फोकस जरूरी है। तभी भारत एक मजबूत, समावेशी और प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बन सकेगा।